हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स। मेरा नाम है संजीव राठौर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस। एमपी में जेल प्रहरी या वन रक्षक की बात करें तो इनमें जो पेपर का लेवल रहेगा वो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जो आपका भी एमपी पटवारी में देखने को मिला था। तो आप इस क्लास को रोज ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर रह सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो आपको रिवीजन भी करना होगा। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो जिसमें रीजनिंग की क्लास संजय सर के द्वारा होती है, मैथ्स की क्लास सभी यूपी एग्जाम्स के लिए सचिन सर के द्वारा होती है, तो आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मेहनत भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मानते हैं कि ये चीज़ें पता नहीं आएंगी एग्जाम में कि नहीं आएंगी, आएंगी तो कैसे आएंगी, लेकिन इन चीज़ों पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इन्हीं चीज़ों की शुरुआत करते हैं। जब पेपर अपने सामने होता है ना, तो पेपर को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, हो भी पाएगा सॉल्व या नहीं हो पाएगा। ये सबके मन में कंफ्यूजन रहती है, ये परेशानी सबके मन में रहती है। और इस परेशानी को खत्म करने का एक तरीका है कि जो चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं उन्हें हम ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, उन्हें हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करें। कुछ बेसिक लेवल की चीजें हैं जिनमें हम लोग गलतियां करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई शब्द नाउन भी होता है, वही शब्द आपका एडवर्ब भी होता है, वही शब्द आपका एडजेक्टिव भी होता है, वही शब्द आपका दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आ जाता है। और ऐसी दिक्कत हर जगह होती है। पेन और कॉपी लेकर बैठना, जहां भी दिक्कत आए वहां पर इस चीज को नोट करने का प्रयास करना। देखो, मेल्ट की अगर हम बात करें तो मेल्ट का मतलब होता है किसी बर्फ का पिघलना। बर्फ अगर पिघल रही है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेल्ट। अब इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेल्टेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेल्टेड। लेकिन इसका एक एडजेक्टिव भी होता है। अगर हम किसी से कहें कि ये तो पिघली हुई बर्फ है, ये तो पिघली हुई आइसक्रीम है, तो हम उसके लिए मेल्टेड या मेल्टेड आइसक्रीम नहीं कहेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे मॉल्टन आइसक्रीम। क्या यूज करेंगे? मॉल्टन आइसक्रीम। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर कभी आपको कहना हो कि ये आइसक्रीम पिघली हुई है, पिघली हुई आइसक्रीम, घर में दरअसल हम लोग यूज करते हैं पिघला हुआ घी, मक्खन निकालते हैं जिसे नैनी बोलते हैं, पिघली हुई नैनी, पिघला हुआ मक्खन। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम मेल्टेड आइसक्रीम यूज नहीं करेंगे। अगर हम मेल्टेड आइसक्रीम कर रहे हैं तो ये बोलने में आपको बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन गलत है। सही क्या होगा? मॉल्टन आइसक्रीम, पिघली हुई बर्फ, ये यूज करेंगे। तो आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया था ना कि जैसे टूटी हुई चेयर है तो ब्रोकन चेयर यूज करेंगे। अगर हम टूटी हुई चेयर की बात करेंगे तो हम ब्रोकन चेयर का यूज करेंगे। लेकिन हर जगह पर एक ही शब्द प्रयोग करें ऐसा जरूरी नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो, लोड, लोड की बात करें तो इसका मतलब है किसी चीज पर बोझा लादना। तो इसके अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो लोडेड और लोडेड हो जाती है। इसकी वर्ब की फॉर्म देखें तो क्या होगी? लोडेड और लोडेड। लेकिन इसका एडजेक्टिव क्या होगा? लेडन, LADEN। लदा हुआ माल वाला कोई ट्रक आ जाए, ट्रक माल से लदा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे? लेडन ट्रक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेडन ट्रक। इसी तरह प्रूफ का मतलब है साबित करना। हम लोग हेंस प्रूव्ड लिखते हैं तो प्रूव्ड वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन इसके एडजेक्टिव की बात करें तो प्रूवन होता है। इसी तरह श्रिंक, श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म श्रैंक, SHRANK, SHRUNK, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और श्रंकन, SHRUNKEN, ये श्रंकन आपका हो जाता है एडजेक्टिव। शेयर की बात करें तो शेयर का मतलब होता है मोड़ना, सेकेंड फॉर्म सियर्ड, सियर्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाती है सॉर्न, SHORN। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ब की फॉर्म भी है इसमें, और इसमें आपकी उस वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव्स भी हैं। दोनों चीजें आपके सामने पेश की हैं। वर्ब की फॉर्म भी है और उस वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव्स भी हैं।
स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और भी हैं, देखो जो कंफ्यूज करते हैं वही मैं आपके सामने लाया। सेब, सेब का मतलब है दाढ़ी बनाना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है सेब, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है सेब। लेकिन दाढ़ी बना हुआ कोई इंसान आ जाए, आप कह दो आज तो एकदम दाढ़ी बना के आए हो, मतलब दाढ़ी बना हुआ इंसान, तो हम उसके लिए कहेंगे 7 पीपल या 7 पर्सन या 7 बॉय। गेट का मतलब पाना, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, और गॉटन इसका एडजेक्टिव होता है। सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना, जब कोई निर्जीव चीज डूबे, जैसे जहाज डूब जाए तो सिंक यूज करेंगे, इंसान डूब जाए तो उसके लिए अलग वर्ड है ड्रॉन है। तो सैंक और संक इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और इसकी अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसका एडजेक्टिव हो जाता है संकन। उसके बाद है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, जब हम किसी चीज को पी रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ड्रिंक है, थर्ड फॉर्म ड्रंक है, और इसका एडजेक्टिव हो जाता है ड्रंकन। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि ये पानी कैसा रखा है, हम कहते हैं जूठा है, जूठे का मतलब क्या है पानी पिया हुआ होगा, तो हम उसके लिए कहेंगे ड्रंकन वाटर। क्या यूज करेंगे ड्रंकन वाटर। बच्चे की बोतल है और उसमें मिल्क आधा है और आधा बच्चे ने पी लिया है, तो मतलब हम कहेंगे कि ये पिया हुआ मिल्क है, ड्रंकन मिल्क कहेंगे, उसको यूज कर चुके हैं। आगे देखो, वेंड, बेंड का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बेंट और थर्ड फॉर्म भी होती है बेंड, इसकी एडजेक्टिव हो जाता है बेंडेड। ये वर्ब की फॉर्म के लिए मोस्टली बता रहे हैं, एडजेक्टिव अगर आप नहीं भी याद रखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो वर्ब की फॉर्म है जो कंफ्यूज करती है वो आपको आनी चाहिए। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। इसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में आपके पास है लेस। लेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ध्यान देना एडजेक्टिव है ये। अब इस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है, कोई चीज आपकी कम मात्रा में हो। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव के वर्ब बना रहे हैं, एडजेक्टिव से क्या बनाने वर्ब। लेसन, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लेसन। वर्स का मतलब है किसी चीज को बुरा बनाना, इसका वर्ब क्या होगा वर्सन, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी वर्सन। लूज का मतलब है ढीला, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसकी वर्ब बनती है लूजन, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है लूजेंट। रेड का मतलब होता है लाल, इसका वर्ब बनता है रेडन, ये आपके लिए नया होगा कि रेड से भी आप वर्ब बना सकते हो रेडन, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रेडन्ड। ब्लैक का मतलब होता है काला, वो एडजेक्टिव है, ब्लैकन इसका हो जाता है वर्ब, और ब्लैकन ब्लैकन कर दोगे तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है वाइट। वाइट आपका एक एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग जानते ही हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है वाइटन और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है वाइटेंड, ईडी जुड़ जाता है। ब्राइट का मतलब चमकीला, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है ब्राइटन, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है ब्राइटेंड। डार्क मतलब अंधेरा, वर्ब बनती है डार्कन, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है डार्कन्ड। क्वाइट का मतलब होता है शांत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है क्वाइटन और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है क्वाइटेंट। वाइड का मतलब होता है चौड़ा या दूर, ब्रॉडन इसका बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रॉडन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, इसकी ब्रॉड का ब्रॉडन ब्रॉडन भी बन जाता है। हार्ड का मतलब होता है सख्त और इसका वर्ब बनता है हार्डन और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है हार्डन। फास्ट भी एडजेक्टिव है, किसी चीज को टाइट कसना, जब आप एरोप्लेन वगैरह में ट्रेवल करेंगे तो उसमें इससे ही शुरुआत होती है, जब आप बैठ जाओगे तो वो एयर होस्टेस आती है और वो आपको समझाएगी कि बेल्ट को ऐसे बांधना है, ऐसे खोलना है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो मास्क को ऐसे लगाना है,
पहले अपने आप को लगाना है, बाद में दूसरे को लगाना है, इमरजेंसी गेट इधर है, ऐसे बाहर निकलेंगे, ये सब समझाते हैं एयर होस्टेस। तो फास्टन मतलब बांधना, फास्टेंड और फास्टेन ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्रेट की बात करें तो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेटन और स्ट्रेथन ये बन जाता है आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म, स्ट्रेथन बन जाता है वर्ब। लाइट मतलब हल्का, लाइट वेट, लाइटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है और लाइटन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। इसी तरह टाइट की बात करें, टाइट का मतलब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वर्ब थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, इसलिए वर्ब और ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होते हैं, इसलिए ये लाए आपके सामने और इनके मीनिंग भी है आपके पास, मीनिंग भी इसीलिए लेकर आए हैं ताकि गलतियां ना करो आप। नेक्स्ट, आगे आपके सामने है किसी चीज को टाइट कर देना, कस देना। टाइट की अगर हम वर्ब बनाएंगे तो बनेगी टाइटन, और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, टाइटेन बन जाती है। थिक गाढ़ा, थिकन वर्ब और थिकन सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। सॉफ्ट मतलब मुलायम, सॉफ्टन वर्ब होती है, सॉफ्टन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। सैड मतलब दुखी, सैडन वर्ब बनती है और सैडन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। ग्लैड मतलब खुश, ग्लैडन इसकी वर्ब बनती है और ग्लैडन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। जरा इसका भी ध्यान दीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक ये लास्ट स्लाइड है, फिर क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। हाइट की बात करें तो हाइट का मतलब होता है ऊंचाई या लंबाई। इसका अगर वर्ब बनाएंगे तो क्या बनता है, हाइटन बनता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी तो क्या बन जाएगी, हाइटेंड। स्ट्रेंथ अगर आएगा तो ताकत, स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथन्ड हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो पीडीएफ ले लेना। मैं स्क्रीनशॉट की बात कर रहा था, बहुत सारे लोग के पास ऑप्शन नहीं होगा स्क्रीनशॉट लेने का और मुझे ये ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो आप लोग क्या करना कि मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। स्ट्रेंथन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी और स्ट्रेंथन ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। फ्राइट मतलब डर, फ्राइटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्राइटन सेकंड और थर्ड फॉर्म। हेस्ट का मतलब होता है किसी चीज में हड़बड़ी करना, जल्दबाजी करना, तो हेस्टन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेस्टन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। लेंथ की बात करें तो लेंथ का मतलब है लंबाई, लेंदन और लेंदन बन गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेंदन सेकंड और थर्ड फॉर्म। थ्रेट का मतलब होता है धमकी और थ्रेटन ये आपकी वर्ब हो जाएंगी। ये तो रहे वर्ब जो कंफ्यूज करती हैं, एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं और वो कंफ्यूज करती हैं, तो यहां से आप इन चीजों को समझ सकते हो। पेश करते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना, ये आपका ही एग्जाम का लेवल है। ये देखिए, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट ए वार्ड ड्राइवर यू वर आई वुड नॉट हैव कम विद यू। अगर मैं ये रियलाइज करूं कि आप कितने बुरे ड्राइवर हो तो मैं आपके साथ कभी आऊंगा ही नहीं, आपके साथ कभी हम गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है और इनके एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब हमने कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाए थे तो 4 कंडीशनल सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। जीरो कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम फैक्ट की बात कर रहे थे, तथ्यों की बात कर रहे थे, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे थे, तो उसमें हम टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रख रहे थे। एक था फर्स्ट कंडीशनल, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, भूल गए हो गए आप लोग। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल में क्या था, जीरो कंडीशनल में मेन क्लॉज, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया था। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज थी,
सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो उसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया था, क्योंकि ये बात करता है किसी फैक्ट की, और फैक्ट कभी बदलते नहीं है, और जो चीज बदलती नहीं है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहती है। जैसे हमने लिखा इफ यू ईट मोर, अगर तुम ज्यादा खाओगे, यू गेट फैट, आप मोटे हो जाओगे। अगर ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ये एक फैक्ट है। तो यहां पर देखो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, और ये भी आपका किस में लिखा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा है। तो जब हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल की, तो इसमें दोनों फैक्ट वाले सेंटेंसेस आते हैं। फिर आता है आपके सामने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और अगर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इसमें जो मेन क्लॉज होगी, मेन क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, विल आएगा, शैल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें क्या करोगे, इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमने लिखा इफ यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस। अगर तुम तेज दौड़ोगे या फिर अगर तुम तेज दौड़े तो रेस जीत सकते हो। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप में से कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर ये भी तो फैक्ट होगा कि हम तेज दौड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, इसे भी तो हम फैक्ट कह सकते हैं। जरूरी नहीं है हर तेज दौड़ने वाला जीत जाए, जरूरी नहीं है हर मेहनत करने वाला सफल हो जाए। हाँ, मेहनत करने वाला सफल होता है, लेकिन पहली बार में ही सफल हो जाओगे ऐसी उम्मीद मत रखना। हो सकता है आपको 2 बार 3 बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये फैक्ट नहीं है। अब इधर सिंपल प्रेजेंट था तो इधर हमने कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। ये कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या था, अगर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में था मेन क्लॉज जब भी आएगी तो मेन क्लॉज में आप क्या करोगे, वुड, शुड, कुड, माइट, इनके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये भी ध्यान रखना, कई बार वुड, शुड, कुड, माइट के साथ वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म रख देते हैं। ये भी गलती आपसे हो सकती है, इस गलती से भी बचने की कोशिश करना। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे या बाज वर्ब यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिखा इफ यू वेंट देयर ही वुड बी ग्लैड। क्या कह रहे हैं, इफ यू वेंट देयर, वेंट किस में लिखा है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इधर हमने वुड के साथ क्या यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दरअसल ये जो बी होती है ना, इसका मतलब होता है होना या करना, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म आपकी हो जाती है बाज या बर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो देखो वुड के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, बी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही वहां पर प्रयोग किया है। ये आपका सेकंड कंडीशनल है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, केवल आंसर बताना मेरे लिए जरूरी नहीं था। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन अगर आए ना तो समझ लो फिर 2 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है एक ही टॉपिक से। थर्ड कंडीशनल, इसमें मेन क्लॉज में क्या करोगे,
इसमें मेन क्लॉज में वुड हैव करोगे, शुड हैव करोगे, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या फिर माइट हैव, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसके साथ क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हाँ जी, फिर से समझ लो। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लो अपना सेंटेंस, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। What a bad driver you were. I would not have come with you. अब एक चीज देखो, इफ क्लॉज में कभी मॉडल वर्ब नहीं आती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। यहां पर वुड हैव की जगह हैड होना चाहिए था, क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इधर देखो वुड हैव है, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इधर उन्होंने पास्ट परफेक्ट नहीं यूज किया था, इधर भी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। समझ रहे हो? इधर कभी हमेशा याद रखना, इफ क्लॉज के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें इफ है, एज इफ है, अनटिल है, अनलेस है, व्हेन है, उसके साथ कभी मॉडल वर्ब नहीं आती। मॉडल वर्ब मतलब विल, शैल, कैन, मे, माइट, ये कभी नहीं होंगे। तो ये यहां पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही कुड सक्सीड कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। he could succeed in catching the ball before it reaches the boundary line। एक ट्रिक बड़ी प्रचलित है हमारी, वो है तराजू वाली ट्रिक, और ये हमने आपको भी बताई है कि अगर किसी सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी आपका किस में होगा? फिर दूसरा पार्ट भी आपका पास्ट में होगा। अगर एक पार्ट आपका प्रेजेंट में है तो दूसरा पार्ट भी आपका किसमें होगा? दूसरा पार्ट भी आपका प्रेजेंट में होगा। ये है अपनी तराजू वाली ट्रिक। अब ये देखो बच्चा, कुड पास्ट में लिखा हुआ है, सक्सीड में कंफ्यूज मत होना। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लगती सेकंड की तरह है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड। लिखो इस चीज को, कॉपी में लिखिए इस चीज को आप लोग। सक्सीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सक्सीडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ना सोचो कि कुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ गई। ठीक है, तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर वाला पार्ट पास्ट में, रीचेस लिखा है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीच्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस फॉर्म वो प्रेजेंट में होती है। समझ गए? प्रेजेंट में होने का मतलब है वर्ब की एस या यस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सक्सीडेड लिख लेना, बाकी इस क्वेश्चन में इतनी दम नहीं थी। सक्सीडेड आपको वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की तरह लगी होगी, लेकिन वो होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, आई अलोंग विद माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग इट 5 times सिंस यस्टरडे। आई अलोंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ, हैव बीन डूइंग इट, मैं ये कर चुका हूं कितने बार? 5 बार। सिंस यस्टरडे, कल से आज तक मैं 5 बार इसको कर चुका हूं।
देखो बच्चों, अगर दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज, along with, together with, इससे जुड़े हों, हेडेड बाई आ जाए, इन एडिशन विद आ जाए, अगर आपके दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हैं तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के अकॉर्डिंग तो हैव बीन ही आएगा, सही है। डूइंग इट 5 टाइम्स, ये भी सही है। सिंस यस्टरडे, यस्टरडे का प्लूरल तो बना नहीं सकते, और जिसका प्लूरल नहीं बनेगा उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंस यस्टरडे भी सही है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये नो एरर वाला सेंटेंस है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाई, इन एडिशन विद या इन एडिशन टू, इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है और आई के साथ हैव ही आएगा। इफ ओनली आई हैड बीन ए डॉक्टर, काश में डॉक्टर होता, आई वुड हैव सर्व्ड द पुअर विदाउट एनी फीस, मैं गरीबों की मदद करता बिना फीस के। If only I had been a doctor, I would have served the poor without कैमरे को कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। देखो, इफ ओनली आई हैड बीन अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है नहीं, वो डॉक्टर के लिए क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। काश मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की फ्री में सेवा करता, काश मैं डॉक्टर होता। तो जब इमेजिनरी सेंटेंस आता है तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आप सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का यूज करोगे। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता, आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ सी वर अ बॉय, कोई लड़की सोचे कि वो लड़का होती तो सी के साथ भी वर, कोई लड़का सोचे कि वो बिटिया होता, इफ ही वर अ गर्ल, हर कंडीशन में आप वर का यूज करोगे। इफ लगाओ, फिर हेड लगाओ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि काश में चिड़िया होता, तो इसको आप दो तरह से बना सकते हो। भाई चिड़िया हम बन नहीं सकते, ये तो हम इमेजिन ही करेंगे, ये तो हम कल्पना ही करेंगे, तो या तो हम ऐसे कर दें, इफ आई वर अ वर्ड, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इफ ना भी लगाओ ना, हैड आई बीन अ बर्ड। इफ लगा लो या ना लगा लो, दोनों तरह से सही होगा। हेड के साथ सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आप लेके आओगे जो आप बनना चाहते हो। तो अब इस सेंटेंस को देखो, इफ ओनली आई हैड बीन अ डॉक्टर, हैड आई बीन अ डॉक्टर होना चाहिए था। यही तो हमने बताया कि हेड फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन। ये स्ट्रक्चर लिख लो, बाकी ये स्ट्रक्चर बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ज्यादातर आपका वही आता है बर वाला। ज्यादातर कौन सा आएगा? बर वाला। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस
आपके एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। इनको नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए और घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सको, इन चीजों को आप अच्छे से सीख सको, इन चीजों का रिवीजन कर सको। बिना रिवीजन कोई मतलब नहीं बनता है क्लासेस का। क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करो, रेगुलर पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और एग्जाम कोई भी हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपने सपने पूरे करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते रहें। आज के लिए इतना ही रखता हूं, मुलाकात करेंगे फिर हम आपसे कल की क्लास में। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।